तो एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट की बात करें तो उनका पर्सनल ग्रूमिंग मतलब खुद का रख रखाव सिर्फ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे तो समझिए उनके प्रोफेशन की बुनियाद है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये बुनियाद आखिर कितनी मजबूत होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर गुड ग्रूमिंग या अच्छा सौंदर्य संवारना है क्या। देखिए, इसका मतलब सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं होता। असल में इसका मतलब है अपने शरीर का ठीक से ध्यान रखना, उसकी मेंटेनेंस, जिसमें पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सफाई सबसे पहले आती है। अच्छा, तो इस देखभाल के 4 सबसे जरूरी हिस्से हैं। बहुत बेसिक सी बातें हैं पर यही असल है। पहला, रोज नहाना। दूसरा, दांतों की सफाई। तीसरा, अवांछित बालों को हटाना। और चौथा, साफ सुथरे कपड़े पहनना। सुनने में बहुत छोटी बातें लगती हैं ना, पर किसी भी प्रोफेशनल के लिए ये बहुत बहुत जरूरी हैं। पर रुकिए, ये सब सिर्फ आदतों की कोई लिस्ट नहीं है कि बस टिक मार्क कर दिया और हो गया। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है, हमारे कॉन्फिडेंस पर, हमारी पर्सनैलिटी पर। तो चलिए इसी कनेक्शन को थोड़ा और समझते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, ये मामला सिर्फ बाहर से कैसा दिख रहा है उसका नहीं है। ये सिर्फ स्किन डीप नहीं है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। बल्कि इसका ताल्लुक हमारे अंदरूनी आत्मविश्वास और सेल्फ एस्टीम से है। सोचकर देखिए, जब कोई खुद को अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है तो अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ना। ये सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो मतलब सीधा सा है, अच्छी ग्रूमिंग से एक अट्रैक्टिव और मजबूत पर्सनालिटी बनती है। जो हम बाहर दिखाते हैं वही हमारी अंदरूनी ताकत को रिफ्लेक्ट भी करता है और उसे बनाता भी है। चलिए अब इस बात को प्रोफेशन के नजरिए से देखते हैं कि कैसे ये सब एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बन जाता है। और खासकर एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए तो ये और भी जरूरी है। यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट का अपना अपीयरेंस ही उनका पहला पोर्टफोलियो होता है। कितना सही है ना? वो अपने काम का एक चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट है। उनका काम असल में उन्हीं से शुरू होता है। तो यहाँ समझिए कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट की दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तरफ है पर्सनल ग्रूमिंग, जिससे वो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सपर्टीज बनाते हैं, और दूसरी तरफ है क्लाइंट की ग्रूमिंग, जो उनकी सर्विस है। सीधी सी बात है, अगर कोई खुद को अच्छे से मेंटेन नहीं करता तो क्लाइंट कैसे भरोसा करेगा कि वो उसे संवार सकता है। लेकिन क्या होता है जब इस स्टैंडर्ड में कमी आ जाती है? कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो लापरवाही को साफ साफ दिखाती हैं और एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बना सकती हैं। चलिए ऐसी ही 3 गलतियों पर नजर डालते हैं। ये 3 चीजें हैं: टूटे हुए नाखून, बिना इस्त्री के या कहें सलवटों वाले कपड़े, और बिखरे हुए अव्यवस्थित बाल। अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टूटे हुए नाखूनों की। ये सिर्फ इस बात का साइन नहीं है कि कोई अपना ध्यान नहीं रखता, बल्कि ये नर्वसनेस और एंग्जाइटी मतलब घबराहट और चिंता को भी दिखाते हैं। और जाहिर है ये चीजें कॉन्फिडेंस पर बुरा असर डालती हैं। अब आते हैं कपड़ों पर। अगर कपड़े बिना इस्त्री के हैं, उन पर सलवटें हैं, तो ये क्या मैसेज देता है? इससे किसी की प्रोफेशनल समझ पर ही सवाल उठ जाता है। साफ इस्त्री किए हुए कपड़े दिखाते हैं कि इंसान डिटेलिंग पर ध्यान देता है, अपने काम की और क्लाइंट की रिस्पेक्ट करता है। और आखिर में बाल। जरूरी नहीं कि बाल बहुत फैंसी तरीके से स्टाइल किए गए हों, लेकिन वो साफ और कंघी किए हुए होने चाहिए। बिखरे उलझे हुए बाल पर्सनालिटी पर बहुत बुरा असर डालते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसान खुद ही उलझा हुआ है। वहीं अच्छी तरह से कंघी किए हुए बाल एक मजबूत पर्सनालिटी के निशानी माने जाते हैं। तो इन सब बातों को एक साथ जोड़ के देखें तो क्या समझ आता है? एक प्रोफेशनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए टेक अवे क्या है? चलिए सब कुछ समेटते हैं। तो ये है वो 4 मुख्य सिद्धांत जो एक सफल करियर की नींव रखते हैं। सबसे पहले स्वच्छता, ये तो बिल्कुल बेसिक है। फिर है व्यवस्थितता, बालों में, कपड़ों में, नाखूनों में, हर चीज में। तीसरा, व्यावसायिकता, मतलब आपका अपीयरेंस आपकी एक्सपर्टीज को दिखाए। और इन सब का नतीजा क्या होता है? आत्मविश्वास। बस इन 4 पिलर्स पर ध्यान देना ही सक्सेस का रास्ता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए, कि किसी की पहली छाप उसकी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के बारे में क्या बताती है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर रोज एक भी शब्द बोलने से पहले हमारा अपीयरेंस एक स्टेटमेंट दे रहा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो स्टेटमेंट क्या है।